आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त क्लास स्टार्ट होने जा रही है। लॉ, कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो क्लासेस बहुत जबरदस्त होने वाली है और स्पेशल स्पेशल नोट्स के तहत आप लोग को क्लास कराई जाएगी। और सहित और अगर वन बाय वन ये जो सीरीज है, अगर आप लोग को कंप्लीट कर लेते हो तो फिर अदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम लोग एमसीक्यू डीटीपी करने वाले हैं। तो पहले क्लास को अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग क्लास की सीरीज वन बाय वन करके लेते आ रहे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट की हम लोग लेके आए हैं। अब हम लोग क्या लेके आ रहे हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कॉमर्शियल लॉ का टॉपिक है और ये जो है आप लोग का सीए के लिए, सीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। साथ में बीकॉम के बच्चों के लिए भी है, ऑनर्स वालों के लिए, जनरल वालों के लिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पहली बात आप लोगों को बता दें कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप का मतलब एक या एक से अधिक पार्टनर्स, एक से अधिक लोग जब मिलकर अपना कुछ पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा पार्टनरशिप बिजनेस बन जाता है। ओके। और इतना तो हम नॉर्मल समझते ही है कि जब आप अकेले हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। खुद का बिजनेस कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। लेकिन आपके बिजनेस में किसी और की एंट्री हो गई और वो भी पैसा दे रहा है, वो भी हिस्सेदारी ले रहा है, वो भी हक है उसका, तो ये आपका क्या बन जाएगा? पार्टनरशिप। ठीक है, क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, पार्टनरशिप हो जाएगी। अच्छा, अब यह है तो इसके लिए कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, पार्लियामेंट, सॉरी, गवर्नमेंट ने इसका रूल्स को अलग कर दिया है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट तो जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, उसमें हमने ये डिवाइड किया कि हमारा जो एक्ट, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। और तो ये पूरा स्टार्टिंग कब हुआ, स्टार्टिंग की इसकी जर्नी कैसी हुई और कैसे कैसे इसको करके डिवाइड किया गया, आप लोग अगर नहीं देखे हो तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हो। और साथ में लॉ की पूरी डिटेल आप लोग वहां से ले सकते हैं। और प्ले लिस्ट में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमारी टॉपिक रखे हुए हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का है क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? इंडियन कॉन पार्टनरशिप एक्ट। तो सबसे पहली बात ये बता दें कि ये जो है 1932, हाँ, 1932 में ये लागू किया गया था, है ना? तो इसको हम लोग उसी समय से मान लेते हैं कि भाई ये जो है 1932 की कहानी है। तो हम लोग इसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 मानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। आप, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि वो इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारी जो वीडियो जो है लगातार आपको मिलते रहे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचर। क्या पढ़ेंगे? नेचर। भाई पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है, पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है। साथ में क्या पढ़ेंगे? राइट एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। राइट एंड लायबिलिटी, क्या क्या पार्टनर्स के क्या मतलब उसके क्या राइट अधिकार होते हैं, और क्या क्या उनको टेंशन होता है, क्या क्या उनका दायित्व है, उनको पूरा करना पड़ेगा अपने बिजनेस के प्रति। साथ में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म डिसोल्यूशन होता है मतलब क्या, फर्म अगर खत्म होता है तो इसके क्या कारण हैं, और कैसे डिसोल्यूशन होगा, और कैसे डिसोल्यूशन होगा। तो तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन क्या है, इस पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन क्या है। चलिए पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं।
सबसे पहले पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? सबसे पहले पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। क्या है भाई? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। ठीक है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पार्टनर। टू और मोर पर्सन, दो लोग या दो से अधिक लोगों से का जो ये मिलन है, रिलेशन है ना, रिलेशन है। हु हैव एग्रीड टू शेयर, का रेडी रहते हैं क्या करने के लिए? द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड, मतलब बिजनेस को उठाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को एक साथ करने के लिए रेडी रहते हैं। बाई कौन? बाई ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑल। तो ये किस तहत है? 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में लिखा गया है। सेक्शन 4 में ये लिखा गया है कि पार्टनरशिप का अर्थ क्या है, पार्टनरशिप की मीनिंग का मतलब क्या है। तो पार्टनरशिप का मतलब लिखा गया है कि टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल, सब मिलकर चलाएंगे और एक्टिंग, उसमें काम भी करेंगे। ओके। आगे क्या बोला गया है? द रिलेशन बिटवीन मेंबर्स, रिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ एनी कंपनी, कंपनी के बीच में जो मेंबर्स, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, कंपनी के जो क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। कंपनी के कौन होते हैं? मेंबर्स। अब हाँ, अब चीजें अच्छे से दिख रही होगी। हाँ, चलिए। तब यहाँ पर क्या है? द रिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ एनी कंपनी। ओके। द रिलेशंस ऑफ ए रिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ एनी कंपनी और एसोसिएशन, ये या तो कोई कंपनी है या कोई एसोसिएशन है विच अ कंपनी अंडर कंपनी एक्ट। मतलब क्या? और वो किस के अंडर बनेगा भाई? कंपनी एक्ट के अंदर बनेगा। कंपनी एक्ट के तहत, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत बनेगा। ठीक है। और साथ में ये भी है कि इट्स नॉट पार्टनरशिप, द रिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ एनी कंपनी और एसोसिएशन विच अ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट इज नॉट पार्टनरशिप। मतलब क्या है? अगर कंपनी एक्ट के अंदर में है तो ये पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। ये अगर कंपनी एक्ट के अंदर में है तो ये पार्टनरशिप नहीं कहा। जो रिलेशन पार्टनरशिप के अंदर में है, लेकिन ये कंपनी के अंदर में अगर आपको दिख रहा है तो ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि कंपनी में भी बहुत लोग रहते हैं और पार्टनरशिप में भी बहुत लोग रहते हैं। तो कंपनी में बहुत से लोग रहते हैं तो वो कंपनी एक्ट के अंदर में आता है, ये पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में नहीं आता। ओके। चलिए आगे क्या है? पार्टनरशिप इज ज्वाइंट ऑपरेशन। पार्टनरशिप क्या है ना? एक जो इसको फॉर द शेक ऑफ गेन, मतलब तो उसको लाभ कमाने के लिए, लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तब जाकर ही वे लोग एक साथ रहते हैं। तब जाकर वे लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। ओके। तो शेक ऑफ गेन, देयरफॉर अ सोसाइटी ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस इज नॉट पार्टनरशिप। ऐसा नहीं है कोई धर्म, संस्कृति, चैरिटेबल संस्था या फिर दान देने के लिए, ऐसा कुछ चैरिटेबल या रिलीजियस ये सब के लिए पार्टनरशिप नहीं होता है। पार्टनरशिप सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है, सिंपल सी बात है। इन्हें यहाँ पर कहा गया है। सिमिलरली इसी तरह वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट टेम्पोररी फंक्शन एंड सोशल कैरेक्टर आर नॉट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का सोशल कैरेक्टर नहीं है। सोशल कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? समाज सेवा नहीं है, उसको प्रॉफिट कमाना है भाई, किसी तरफ से पैसा लगाए हैं, हमको उसमें प्रॉफिट कमानी है। ओके। चलिए अब हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब जो टॉपिक है वो है, अब जो हमारा टॉपिक है
मेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ श्रीधन बाई, श्रीधन बाई द वाइफ, मेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ श्रीधन बाई द वाइफ विथ हस्बैंड, वाइफ विद द हस्बैंड एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशन कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप एक्ट। अब ध्यान देना है, ये AIR 1985 का ये केस है ना। रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ स्टेटस, नॉट अ स्टेटस। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, मतलब हस्बैंड और वाइफ क्या पार्टनर हो सकते हैं। तो AIR के अंदर इंडियन, ऑल इंडियन, ये जो सेक्शन है इसके अंदर में ये बताया गया है। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। अनदर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, तो पार्टनरशिप के अंदर में विथ वन वन आर इंडिविजुअली कॉल्ड, मतलब एक आदमी अगर आता है तो वो क्या करेगा, पार्टनर कहलाता है। कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म, लेकिन कलेक्टिवली जब आता है तो ये फॉर्म कहला जाता है। ठीक है, एक आदमी आएगा तो पार्टनर, और ज्यादा लोग आएगा तो फॉर्म। एंड द नेम अंडर विद देयर बिजनेस आर कैरिड, फॉर्म नेम। तो उसका क्या बोला, क्या कहा जाएगा, उसका फॉर्म, फॉर्म का नाम आ जाएगा, मैंने पार्टनरशिप करने के लिए उस फॉर्म का नाम आ जाएगा। व्हेन इश्यूड फिल्ड फिल्ड इन द नेम ऑफ फॉर्म इज रियलिटी assumed by the partners ऑफ फॉर्म, ये सेक्शन दिया हुआ है। तो विशेष करके ये सब चीजों को ध्यान देना है, और मेन मेन चीजों को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, क्या क्या चीजें यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए जरूरत है ना, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब पार्टनरशिप के अंदर में क्या क्या आपको देखने मिलेगा। पार्टनरशिप के अंदर आपको देखने मिलेगा प्लूरैलिटी, मतलब हमेशा एक से अधिक लोग रहेंगे, सिंगल तो कभी दिखेंगे ही नहीं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम दो, मोर ऑफ द फर्म पार्टनरशिप आर, ऑल सच मस्ट बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट, और सभी लोग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट से बने होंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, एवरी पर्सन competent टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर, छोड़ किसी माइनर को छोड़कर बाकी सभी पार्टनरशिप में अंदर आ जाए। पर्सन ऑफ माइनर, आप पर्सन, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर जो कि मतलब कि अनसाउंडेड माइंड है ना। अनसाउंड माइंड हम लोग बताए थे कि जो काम का नहीं होता है, मतलब नॉर्मल ऐसे ही रहता है। पर्सन एंड पर्सन डिसक्वालिफाइड बाई लॉ, ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई इंसान नहीं जो कोई लॉ में खून खराबा किया हो, या फिर कोई केस के अंदर में हो, विच दे आर सब्जेक्टेड टू, एलियन, एलियन नहीं होने चाहिए, कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, कोई दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई कंगाल नहीं होना चाहिए। ये लोग क्या होगा, ये इन लोग के अंदर, इस पार्टनर के अंदर में नहीं आएगा। ठीक है, अभी क्या बोला, रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, रिजल्ट क्या होगा, तो ये एग्रीमेंट का रिजल्ट बनेगा। मतलब क्या है कि जो भी पार्टनर आएंगे ना पार्टनरशिप, उन लोग का पहले वहां पर डिस्कशन हो जाएगा कि भाई कौन कौन से लोग हैं, और वे लोग का एग्रीमेंट पहले बन जाएगा कि हम लोग पार्टनरशिप के अंदर में एंटर कर रहे हैं। आएगा पार्टनरशिप can only arise as a result of agreement between two or more persons. The nature of such a partnership agreement is voluntary and contractual. Voluntary भी हो सकता है, contractual भी हो सकता है। The agreement form which are partnership relation arise में express और implied, express भी हो सकता है, implied contract, दोनों contract हो सकते हैं। agreement जो है express agreement भी हो सकते हैं और implied agreement भी हो सकते हैं। ओके okay? अब जो है आगे अगला पॉइंट क्या था, इट में बी ओरल और राइटिंग। ये ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, मतलब रिटन भी हो सकता है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है। ठीक है, द पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एग्रीमेंट मस्ट बी क्रिएशन ओनली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर, मतलब ये चीज मान रहता है कि पार्टनर्स भाई म्यूचुअल हो, पार्टनर्स माना होना चाहिए, पार्टनर सब एग्री होना चाहिए। शॉर्टली स्पीकिंग, कुछ या कम या ज्यादा, लेकिन एग्री होना चाहिए, पूरी तरह से बोला होना चाहिए कि हाँ ये पार्टनरशिप करेंगे। पार्टनरशिप अराइज ओनली कंट्रेक्चुअल रिलेशन इज ए म्यूचुअल, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम स्टेटस। अगर सभी नहीं नॉर्मल है तो वो नहीं होगा, सब को अच्छी तरह से यहाँ पर म्यूचुअल होना चाहिए। दिस इज कार्डियल पॉइंट विच रिलेशनशिप डिस्गाइज्ड फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिड ऑन फैमिली बिजनेस। तो अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से है तो ये फैमिली बिजनेस हो जाएगा। अगला पॉइंट बनता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस।
एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पे ध्यान देना होगा। द सेकंड एलिमेंट इज दैट मस्ट बी एग्रीमेंट शेयर ऑन प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट पे पहले बात हो जाएगी कि क्या कैसे प्रॉफिट, मैंने कैसे डिस्कशन करेंगे हम लोग, कैसे हम लोग क्या क्या लेन देन करेंगे, ठीक है ना, कैसे लेन देन करेंगे, या फिर कितना हमारा प्रॉफिट का पार्ट रहेगा, वे सब साथ में क्या है। इन अदर वर्ड, द फर्स्टली द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एसेंशियल एंड दिस पर्पज ऑफ द बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, हर ट्रेड में चलेगा, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन में भी चलेगा। द मोटिव ऑफ द बिजनेस एग्वेशन एंड गेन, फायदा होना चाहिए फ्रॉम द पार्टनरशिप। सेकेंडली द मस्ट बी एग्रीमेंट शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मतलब क्या है, प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस में किसी भी हाल में। देयरफॉर देयर कैन बी पार्टनरशिप विद देयर इंटरवेंशन टू कैरी एंड बिजनेस टू शेयर द प्रॉफिट, देयरफॉर बट एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस एंड, अगर प्रॉफिट होगा तो भी बटेगा, लॉस होगा तो भी बटेगा, ये जरूरी है। बट इन केस ऑफ अनलेस agreed otherwise, such losses must be borne and profit sharing रेशियो, इन लोग का एक रेशियो रहेगा, रेशियो में बटेगा, रेशियो में बटेगा। अगला पॉइंट क्या था, बिजनेस कैरिड बाई और एनी देम एक्टिंग ऑल म्यूचुअल एजेंसी, मतलब कि ये सब मिलके करे, चाहे एक दो जन मिलके करे। बिजनेस कैरिड बाई, जिसके द्वारा बनाया जाता है, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑल, या फिर उसमें एक काम कर रहा हो। द थर्ड पार्टी, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाई ऑल, मतलब क्या है कि एक आदमी नहीं चलाएगा बिजनेस को, सभी चलाएगा, एनी वन और सम ऑफ देम एक्टिंग, और सभी लोग उसमें क्या करेंगे, काम करेंगे, सभी लोग मिलकर काम करेंगे। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, इसका मेन काम यही है कि इसमें सभी लोग एग्री हो सकते हैं, सभी। अगला जो पॉइंट है वे कहता है, the essence of partnership is each partner carried a partnership business each principal as well as the agent of all partnership partners, मतलब क्या, हर एक पार्टनर जो है अपने पार्टनरशिप बिजनेस का एजेंट है। द एक्ट ऑफ द वन पार्टनर इज द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म binds all the partners, मतलब कि इन लोगों का जो बिजनेस है वो सब पार्टनर्स को बांध के रखेगा। देयरफॉर द ट्रू द मोस्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ द पार्टनर्स इन म्यूचुअल एजेंसी रादर देन शेयरिंग प्रॉफिट, मेन पार्ट क्या है, प्रॉफिट से ही बंधे रहेंगे, है ना, प्रॉफिट से ही बनेंगे। इन एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी देयर विल एग्जिस्ट नो पार्टनरशिप, अगर दोनों के सबके अंदर म्यूचुअल कुछ नहीं रहेगा तो फिर पार्टनरशिप नहीं बनेगी। द सेविंग प्रॉफिट इज ओनली द प्रीमा फेसियो एविडेंस, स्ट्रॉन्गर एविडेंस, मतलब कि सबका भाई एविडेंस अच्छा होना चाहिए, जो भी पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। आगे एग्जिस्टिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप, इन लोगों के बीच में रिलेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे इम्पोर्टेंटली द मोर इसेंशियली देयरफॉर, बाद में कोई दिक्कत ना हो, मस्ट एग्जिस्ट अमॉन्ग द पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स और इम्प्लाई दैट ईच पार्टनर is both an agency and principal. An agreement is the sense, agreement क्या है, agreement is the sense of the capacity to other partners in act done up in a principle is sense that the bound act of the partners, this concept mutual agency relationship। तो अगर वो तो उसको बांध के रखता है किसी सेक्शन के तहत सभी पार्टनर्स को, जैसे कौन सा सेक्शन, सेक्शन 4, a business carried by all partners acting all, ये और acting a partners of the agent form of the for the firm for reason existing mutual agency relationship in between partners and the law partners also regarded existing journal law agency, मतलब क्या है, सभी पार्टनर इस रूल के तहत बंधे रहेंगे, क्या रहेंगे, बंधे रहेंगे। अब अगला पॉइंट बनता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इस पॉइंट में कहना है कि हम लोग एलिमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक, क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट। ऑल एसेंशियल ऑल एसेंशियल एलिमेंट मेंशन अबव द मस्ट प्रेजेंट विद, तो सारा के सारे चीज ऊपर के जो है वो क्या होने चाहिए इन डिटरमाइन द वेदर द ग्रुप ऑफ पर्सन इज और नॉट पार्टनरशिप फॉर्म। बट सेक्शन 6 के तहत कहा गया है द पार्टनरशिप एक्ट ले डाउन द रिगार्ड shall be had to be real relation existing between parties, and such relations must be shown by all relevant facts taken together। आगे बोले if all the relevant facts
टेकन सो द ऑल द एसेंशियल एलिमेंट आर प्रेजेंट, सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि हमने बताया अभी। और द ग्रुप ऑफ प्रेजेंट कैरिड ऑन द बिजनेस टुगेदर विल कॉल्ड पार्टनरशिप। और बट आउट ऑफ द अबव एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट शेयरिंग प्रॉफिट एंड नो डाउट इम्पोर्टेंस, मतलब क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नो कंक्लूजन, किसी के हाथ, किसी के अंदर में कोई लेकिन नहीं होना चाहिए, बट शेयरिंग और प्रॉफिट ऑन में एग्जिस्ट सर्कमस्टेंस, बट देन सर्कमस्टेंस पार्टनरशिप। एग्जाम्पल के बाद में के तहत थोड़ा सा बात कर लेते, एग्जाम्पल सच एज सर्कमस्टेंस में भी एन एम्प्लॉई गेटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट बोनस, मैंने बोनस उसको मिल सकता है। वि, अगर विधवा है, विडो और चिल्ड्रन ऑफ डिकेस पार्टनर गेटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट रेम्युनरेशन, मतलब कि अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसकी पत्नी को या फिर उसके बच्चे को उसका हिस्सा मिलेगा। एन एम्प्लॉय गेटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट रेम्युनरेशन, एम्प्लॉय जो है अपना शेयर का रेम्युनरेशन उसको मिलेगा। क्रेडिटर टेकिंग शेयर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, अगर उसे इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट है बिजनेस में, और वो अगर ज्यादा पैसा बिजनेस को दिया है या ऑपरेटर है वही, तो वो ले सकता है पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। इन ऑल एबव केसेस द फिफ्थ इसेंशियल एलिमेंट म्यूचुअल एजेंसी इन पार्टनरशिप इज एब्सेंट, पार्टनरशिप इज एब्सेंट। और नाइदर द एम्प्लॉई नॉर द विडो, नाइदर द एम्प्लॉई नॉर द विडो चिल्ड्रन आर डिकेड पार्टनर नॉर क्रेडिटर कैन फाइंड द फॉर्म, लेकिन इन लोग का कोई हक नहीं है कि किसी काम को रोक दें डन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, आगे बोले द पर्सन हु हैव अथॉरिटी टू बाइंड फ्रॉम एक्शन कॉल्ड पार्टनर, तो ये पार्टनर थे उसमें भी कर सकते हैं, बाकी और लोग। हाँ, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, याद रहे अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। तो इतना हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में, है ना। और इसको हम लोग और चीज को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और चैनल पे बने रहें, और वन बाई वन करके आप लोग सीरीज अच्छी तरह से देखते रहें। और इसे और टोटली इसके बाद और रिवीजन शीट भी लेकर आएंगे। पहले हम लोग डीपली अच्छी तरह से चीज़ों को पढ़ लें, उसके बाद हम लोग रिवीजन लेकर आएंगे। ठीक है, पहले सारी क्लास हो जाए, उसके बाद इसमें डीपली जाने से आप लोग को एमसीक्यू करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है।